सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। बलिहारी गुर आपने द्योहाड़ी सदबार। जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार। जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार। एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। कुंभे बद्दा जल रहै जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बद्दा मन रहै गुर बिन ज्ञान न होए। तू चौ सज्जन मैंडिया डेई सिस उतार। नैन महिंजे तरस दे कद पसी दीदार। नैन महिंजे तरस दे कद पसी दीदार। हम अवगण भरे एक गुण नाहि अमृत छाड़ बिकै बिख। माया मोह भरम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई। इक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। इक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिफत खसम दी। नूर अरसो कुरसो तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दीन सज्जन सच्चा पातशाह। सिर साहांदै जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।
जय तसरी महला पंजवा। वारस लोका नाल एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सलोक। आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं। नानक अगनासन जगदीश्वर है। आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं। नानक अगनासन जगदीश्वर है। पेखन सुनन सुनावनो मन मह दृढ़िया साच। पूर रह्यो सर्वत्र मैं। नानक हर रंग राच। पौड़ी। हर एक निरंजन गाइया। सब अंतर सोई। कारण कारण समरथ प्रभ। जो करे सो होई। खिन मह थाप उथाप दा। तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप। रबिया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी। निर्मल जन सोई। खिन मह थाप उथाप दा। तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप। रबिया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी। निर्मल जन सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल। चबर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित राजान राज भानान भान। देवान देव उपमा महान। समरथ गुरु शब्दा अवतार। गद्दी ते विराजमान। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निकी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी वड भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांश दानी
सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे हफ्तावारी ऐतवार के समागमां दे विच अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। पातशाह जी दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग जिथे गुरु घर दे कीर्तनियां पासों शब्द कीर्तन आनंद साहब जी दीयां 6 पौड़ियां श्रवण कीतियां हन। उत्थे नाल ही अमृत वेले तो 5 बाणियां दा नितनेम ते श्री सुखमनी साहब जी दे जाप श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो गुरु पातशाह महाराज ने अमृत वेले प्रकाशवान होके सानू पावन हुक्मनामा सहब बख्शिश कीता है। इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। विचार आरंभ करन तो पहला सारे ही आपां अपनियां खिंडियां होईयां बिरतियां नूं एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते रसना नूं करिए पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जय तसरी महला पंजवा वारस लोका नाल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय तसरी राग दे विच पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज साडे उते बख्शिश कर रहे हन। आरंभता विच सरलेख दे विच गुरु पातशाह ने ये लिखना कीता कि वारस लोकां नाल। इहदा मतलब की है, क्योंकि जिन्नियां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज 22-12 कुल आउंदियां हन, तकरीबन हर वार दे विच सतगुरु जी ने श्लोक उच्चारण कीते ने। एक बसंत की वार, एक बाबा सत्ते ते बलवंड दी वार, इन्हां विच पौड़ियां उच्चारण कीतियां हन। ते इत्थे सतगुरु ये लिख रहे ने वार श्लोकां नाल। इह तो भाव की है, क्योंकि जिहड़ियां होर वारां आईयां ने उहदे विच जिथे सतगुरु जी ने श्लोक उच्चारण कीते फिर महला शुरू हुंदा है, फिर पौड़ी आउंदी है। पर जिहड़ा ये जैतसरी दी वार है, जैतसरी दी वार विच श्लोक ने ते पौड़ियां हन। श्लोक उच्चारण कीते ते नाल सतगुरु ने पौड़ियां उच्चारण कीतियां, महल्ले नहीं उच्चारण कीते। जिस करके आरंभता विच पातशाह ने ये लिखता वार श्लोकां नाल भाई ये वार उच्चारण कीती हुई है। जदों सहज पाठ जां श्री अखंड पाठ साहिब घरां विच जां आपां गुरुद्वारा साहिब आरंभ करते हैं, आम तौर ते जो इत्थे पाठ पहुँचता है तो मद की अरदास की जाती है, इत्थे मद लाया जाता है। सो सतगुरु महाराज
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਰ, ਕਿਰਪਾ, ਰਹਿਮਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ। ਆਦਿ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬਤਰ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨ, ਸੰਤ ਜਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਭਇਓ। ਤ੍ਰੇਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ। ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ। ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤ ਹੈ ਜਨ ਦੀਓ। ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ 52 ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਹਿੱਤ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਰਘੂਕੁਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਉ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਉ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਜੋਤ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਿਆ, ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ 14 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਸੋਂ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ 14 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, 16 ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਆਦ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਜਨ। ਨਿਰੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਜਲ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਦਾਗ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੋਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਦ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ, ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ, ਪਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੇਵਤੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ। ਲੋਕ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਣੇ, ਵਿਦ ਲੋਕ ਸੁਣਿਆ, ਵਿਧਾਤੇ ਦਾ ਲੋਕ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਨ ਸਨ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇਹੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਬਚਨ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ, ਵਿਦ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ, ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ।
ते संसार दा कल्याण करन हित ये मनुखा जामा सतगुरु जी ने धारिया, इहदे विच सतगुरु प्रगट होए ने। सो कहण दा भाव है कि पर जदों भी विपता आउंदी है संसार उत्ते पाप वधदे ने, उदों परमेश्वर एक है, फिर निर्गुण ते सारगुण स्वरूप धारण करके अनेकां जामे अनेकां रूप सतगुरु जी संसार विच प्रगट हुंदे ने ते जगत दा फिर कल्याण करदे हन। ਉਹੀ विचार इत्थे हुण सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज दस रहे ने। कहंदे परमेश्वर एक है। जदों संसार नहीं बनिया सी उदों भी परिपूर्ण परमेश्वर एक सी, वो पूर्ण सी, ना घाट है ना बाध है, ना घाट बाध होत है। हुण मध्यकाल दा समा चल रहा, संसार बन चुका है, जीव जंतु परमात्मा की बनाई हुई कुदरत खिड़ी हुई है। कहते हुण ये समय विच भी परमात्मा पूर्ण है ते अंत पूर्ण अंतम समा आवेगा जिस संसार ने एक दिन फानी होना, खत्म होना। कहते संसार दे जीव आउंदे ने ते चले जांदे ने, ते परमेश्वर अज भी है, परमेश्वर कल नूं भी है, परमेश्वर अगे भी रहेगा। वो तो साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार, वो तो नित नवीन है। क्योंकि एक जीव का जन्म होया, जन्म लैके वो जीव उन्हें जन्म विच बालपन रूप धारण किया, फिर वो जोबन अवस्था विच आया, फिर वो बुढ़ापे विच आया, फिर अखीर ते उहदे शरीर का अंत हो गया, खात्मा हो गया। ते परमेश्वर नवीन है, ना वो बुढ़ा हुंदा, कदे वो एक बालक का रूप धारण कर लैंदा, कदे जोबनता वाला रूप धारण कर लैंदा है, कदे गुरु सरे वो इस तरह बजुर्ग अवस्था वाला रूप धारण कर लैंदा है। उहदियां खेडां ने नितापति वो नवीन है, कहंदे पर वो पूर्ण है। अंतम समय भी परमेश्वर परिपूर्ण है, वो सदीवी रहन वाला है। ताइयों सतगुरु महाराज बचन करते हैं, कहते ने आद अंत एको प्रभ सोई, नानक तिस बिन अवर न कोई। एक ही परमेश्वर है, वो तो बिना दूजा कोई नहीं है। इस प्रकार जो आप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब बारों पुछते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बचन करते हैं, कहते ने जल थल महीयल पूरिया, स्वामी सिरजनहार, अनक भांत होए पसरिया, नानक एकंकार। कहते एकंकार एक निरंकार ने अनेकां रूप धारण कीते, जलां विच भी थलां विच भी उही है, धरती और आकाश दे विच भी उही है, उस तो बिना दूजा कोई नहीं है। इसे करके पातशाह कहते ने तुदनो छोड़ जाइए प्रभ कै धर, आन न बिया तेरी समसर। परमात्मा तैनू छड्ड किथे जाना करिए, क्यों आन न बिया, बिया तो तेरे बरोबर, तेरे जैसा कहते होर कोई नहीं है, तेरी बरोबरता कोई करने वाला नहीं है, तू सब तो बड़ा है। इसे करके पातशाह ने कहता कि उस ओ परमेश्वर बड़ा, उसका दरबार बड़ा, उसका कोई हद बन्ना नहीं है। सतगुरु कहते ने अत ऊंचा तांका दरबारा, अंत नहीं किश पारा वारा। वो वाहिगुरु ही सारिया थावां ते कण कण विच रमिया होया है, हर समय विच एक मालक है। ते अगली पंक्ति च गुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं, कहते ने सिमरंत संत सर्वत्र रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है। वो वाहिगुरु जिहड़े संत जन हैं, उहदे संत जन सर्वत्र रमण, जिहड़ा सारियां थावां ते रमिया होया परमेश्वर है।
जिहड़ा अगनासन, जिहड़ा पापां दा खात्मा करन वाला है, ऐसे परमेश्वर नूं संत जन, गुरमुख जन कहंदे सिमरदे हन, चेते करदे हन, कदे भी उस मालक नूं विसारदे नहीं हन। इसे करके साडे गुरुदेव जी ने सानू ये वचन कीते, बार बार पातशाह गुरबाणी सानू समझाउंदे ने, कहंदे गुरमुखां दी संगत करके उस मालक दा जस करो, वडियाई करो। संगत नूं सतगुरू बड़ी महानता देना कीती है। आपां सतगुरु महाराज दे वचन पढ़दे हैं ना कि संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। जो संत जन, गुरमुख जन उस मालक नूं सिमरदे, चेते करते ने, फिर उस मालक विच अभेद हो जाते, लीन हो जाते हैं। उन्हां नूं फिर सारियां थावां ते एक निरंकार वाहिगुरू ही दिखाई दिंदा है। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दा अनन प्यारे सेवक 52 कवियां दे विचों मुख कवि सी भाई नंद लाल जी। भाई नंद लाल जी, भाई कन्हैया जी, इहो जे बहुत सारे गुरमुख जन सन जिन्हां दी चढ़दी कला वाली अवस्था बन चुकी सी। कण कण दे विच उन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दीदार हुंदे सी, दर्शन हुंदे सी। सारियां थावां ते सतगुरू नूं देखदे सन। कहंदे ने भाई नंद लाल नूं किसी ने पुछ लिया कि तुसीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं किवें महसूस करदे हो, कलगीधर पातशाह महाराज नूं किवें देखदे हो, किवें महसूस करदे, किहड़ी थां है जिथे तुहानूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दिखाई ना देवे। भाई नंद लाल जी कहण लगे, मैं की दसां कि इहो जी कोई थां ही नहीं, संसार विच इहो जी कोई वस्तु नहीं बनी जिथे मैनूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दिखाई ना देवे। मैनूं कण कण विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दीदार हुंदे ने। ते भाई नंद लाल जी कहंदे ने, रूह दर हर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह, नूर दर हर चश्म गुरु गोबिंद सिंह। कि जिन्नियां रूहां ने, हुण इत्थे केवल मनुखा देह की गल नहीं कीती, जिन्नियां रूहां, जिन्ने शरीर ने, हर एक शरीर च रूह पई हुई है। हर एक आत्मा दे विचों, हर एक रूह दे विचों कहंदे मैनूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज नज़र आउंदे ने। जिन्ने भी जिस्म हन संसार, नूर हन संसार दे, वो नूर होर किसे दा नहीं, वो नूर गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा है। ते मैनूं मेरा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ही दिखाई दिंदा है। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई, इहो जी अवस्था बन जाती है। जो रब दे प्यारे उस मालक दा सिमरन करते ने ना, सिमरन करके प्रभु दे विच भेद हुंदे, लीन हुंदे हन, फिर उन्हां नूं सारियां थावां ते जिहड़ा जगत दा ईश्वर, जगत दा मालक है, वो दिखाई दिंदा। ते ओ गुरमुख प्यारे नूं चेते करदे हन। वो कहंदे फिर वो मालक सारियां थावां रमिया होया, सारे पापां नूं ओ वाहिगुरू खत्म करन वाला है। पेखन सुन न सुनावनो, मन मह दृढ़िया साच, पूर रहियो सरबतर मैं, नानक हर रंग राच। गुरुदेव पिता जी अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, कहते संत जन अपने नेत्रां दे राहीं पेखन देखते हैं। एक परमेश्वर वाहिगुरू नूं ही सारियां थावां ते वेखदे हन।
जिंज कह लीए कि अपने नेत्रां नाल सिख जिहड़ा है गुरु नूं ही वेखदा है, गुरु नूं वेखदा ते कन्नां दे राहीं ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ नहीं सुनते। नेत्रां राहीं अपने गुरु दे दीदार करते, नेत्रां राहीं पराया रूप नहीं तकते, कन्नां दे राहीं चुगली निंदिया नहीं सुनते, कन्नां दे राहीं उस मालक दा प्रभु दा जस सुनते हैं ते रसना दे नाल ही गुरु सर किसी दी चुगली नहीं करते, माड़ा नहीं किसी दे खिलाफ बोलते। वो आप मालक दा जस करते, वडियाई करते हैं ते दुनिया दे लोगां नूं अपने गुरु दा परमेश्वर दा जस सुणाउंदे हन, सुणदे भी हन, सुणाउंदे भी हन, नेत्रां नाल दीदार करदे भी हन ते मन दे विच सच्चे परमेश्वर दे नाम नूं दृढ़ करके रखदे ने। जिवें आपां सतगुरु महाराज दे बचन पढ़दे हां, गुरु अमरदास पातशाह महाराज फरमान करदे ने, कहंदे ने ए नेत्रो मेरियो हर तुमै जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। फिर गल आ गई श्रवणां दी, कन्नां दी, कहंदे ए श्रवण हो मेरियो साचा सुनना नो पठाए, साचा सुनना नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी, सच अलख बिडाणी, ताकि गत कही न जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र होवो साचा सुनना नो पठाए। प्रतख तौर पर आप रोजाना सतगुर के बचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर माफ करना केवल पढ़न तक आप सीमित रह गए हैं, पढ़ के आप कमाते नहीं हाँ। जो तक आप गुरु के बचनों को पढ़ के कमाते नहीं, उद तक साडा उद्धार नहीं हो सकता है। सिख लई बाणी पढ़नी जरूरी है, जिमें रोटी तो बिना भोजन तो ना साडे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता, तो इस तरह जिहड़ी बाणी है, सिमरन भजन है, ये सिख दी खुराक है। तन नूं चलाउण लई भोजन की लोड़ है, आत्मा नूं बलवान करन दे लई, मन नूं शडोल करन दे लई ते सानूं बाणी की लोड़ है। बाणी तो बिना साडा गुजरान नहीं हो सकता। जिहड़ा सिख अपने आप नूं सिख कहाउंदा है ते माफ करना, पर जे वो जपजी साहिब दा पाठ भी नहीं करता ना, फिर वो सिख नहीं हो सकता, वो सिख नहीं हो सकता। हालांकि साडे गुरु दा सानूं हुक्म है कि सिख ने वध तो वध बाणी पढ़नी, समा करना है। हुण कई कहते साढ़े कोल समय नहीं, आपां किवें बाणी पढ़ीए। सवेर वेले जाईदा, शाम नूं 10-11 वजे घर वड़ीदा, ते गुरु ने कोई समा नहीं। जिथे सतगुरु ने सानूं ये आख्या कि अमृत वेले उठना है, उत्थे सतगुरु ये भी आखदे ने, कहंदे उठत बैठत सोवत नाम, को नानक जन कै सदकाम। सफ़र कर रहा, सफ़र करदियां होयां तू अपने गुरु नूं चेते कर। आहर कर रहा, काम कर रहा, अपने दफ्तर बैठा होया, उत्थे बैठा होया वेले समय तू अपने गुरु नूं चेते कर, सिमरन कर, नाले तेरे काम कार च बरकतां भी पैणगियां, नाले तैनूं गुरु दीयां खुशियां भी प्राप्त होणगियां। दोने कारज हो सकते ने, पर जे आपां गुरु सरे करिए, करदे नहीं है, माफ़ करना बहुत दा साडी हालत इहो जी हो चुकी है। सिख दे जे अपने आत्मा नूं बलवान करना, मन नूं तकड़ा करना है, मन नूं विकारां वल्लों रोक के रखना है, फिर सानूं बाणी दा सहारा लेना पवेगा। आत्मा दी खुराक है साहिबां दी बाणी, बाणी तो बिना सिख दा गुजरान नहीं है। गुरु ने मोहर ला दिती,
सतगुरु कहते ने बाणी की है, ते पातशाह कहते ने बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। ये बाणी ही गुरु है, गुरु बाणी है। इसे ही बाणी दे राही साडा उद्धार हो सकता है। किन्नियां दा उद्धार होया, किन्नियां उत्ते गुरु ने बख्शिश कीती है। समा सीमित है, समा इजाजत नहीं दे रहा। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दीवान सजे ने। सतगुरु कहते कोई सिख होवे जिहड़ा सानू शुद्ध जपजी साहिब की पावन बाणी का जाप सुनावे, पाठ सुनावे। संगत विचों सिख उठिया, नाम है भाई गोपाला। कहन लग्या पातशाह जी आप जी की कृपा होवे ना, रहमत होवे, एकाग्र चित्त होके मैं कोशिश करांगा पातशाह आप जी की रहमत नाल जपजी साहिब दा शुद्ध पाठ तुहानूं सुणावां। गुरु पातशाह ने बड़ा सत्कार किया कि सुंदर आसन ला के ना भाई गोपाल नूं उहदे उत्ते बिठा दिता। जपजी साहिब दा पाठ शुरू कर दिता। लावां दलावां सिहारी बिहारी का ख्याल रख के बड़े सहज नाल बाणी पढ़ी, ते सतगुरु प्रसन्न हो रहे ने, खुश हो रहे ने। छेवें पातशाह प्रसन्न चित्त होए पातशाह। जदों बाणी समाप्त होण लगी ना, नेड़े पहुंचा जपजी साहिब, ते दीन दुनिया दे मतलब सोचां विच पै गए कि इस सिख नूं की दवां, सिख नूं मैं की दवां, सिख नूं मैं इहदी गरीबी कट दियां, जिंदगी दे सारे सुख दे दियां। फिर कहते थोड़ा है, इंद्र दा राज दे दियां, ये भी थोड़ा है। फिर अखीर ते विचार आई कि गुरु नानक दी गद्दी तो वड्डी कोई नहीं है, मैं गुरु नानक दी गद्दी दा 7वां वारस बना दियां। कहते जदों उधर आया जत पहारा धीरज सनियार, अहरण मत बेद हथियार, भुख लागन तपताओ भांडा पाओ अमृत ढाल। जो श्लोक पढ़ रहा पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। गुरु पातशाह अपने संघासन तो उठन लगे। भाई गोपाले दा अखीर वेले मन डोल गया कि सतगुरु दा संघासन तो उठ के जा रहे ने। जे मैनू सतगुरु नूं एक काबल तो सिख वधिया 5 घोड़े सतगुरां ने लैके आया सी। एक घोड़ा पातशाह ने आप रखिया, एक घोड़ा पैंडे खां नूं देना कीता है, एक बाबा विधि चंद नूं दिता है, ते एक गुरु के साहबजादे बाबे गुरदित्ते कोल है। एक घोड़ा तबेले विच बन्निया होया है। सतगुरु मैनू ओसणे काठी घोड़ा दे दवे। पढ़दियां अखीर वेले मन च विचार आई, तो जिनी नाम ध्याया गए मसकत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। ते गुरु सवारियो वाहिगुरु आखिया सीस झुकाया, ते सतगुरु सिंघासन ते बैठ गए। कहन लगे सिखा बड़ी शुद्ध तै सानू बाणी सुनाना कीती है, बड़े प्यार नाल पढ़ी है, फुरनियां तो रहत होके। तेरे फुरने खत्म होए सी ते मेरे मन च फुरने शुरू हो गए सी। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कहन लगे तू बाणी एकाग्र चित होके पढ़ रहा सी, तेरे मन के सारे फुरने मुक्के सन, पर मैं सोचां विच पै गया सिख नूं दवां की। कहंदे मैं तां तैनूं गुरु नानक दी गद्दी दा मालक बनाउण लग्या सी, पर तू इस कीमती घोड़े उत्ते डोल गया। कहंदे चल तैनूं ओह घोड़ा दिता, जे अज तू थोड़ा जिहा होर इंतजार कर लैंदा, अज तैनूं गुरु नानक दी गद्दी दा तां मालक बन जाना सी। पर भागां तो बिना ये गद्दियां नसीब नहीं हुंदियां। जिहदे चंगे भाग हुंदे ने, कमाई हुंदी है, उहनूं ही ये गद्दियां नसीब हुंदियां ने। ते गुरु पातशाह ने इस तरह बख्शिश कीती। सो कहण दा भाव है कि बाणी विच इन्नी ताकत है। जे आपां बाणी एकाग्र चित्त हो के कामना तो रहत हो के बाणी पढ़ीए ना, ते फल गुरु ते छड़ दईए। जिवें एक मेहनत करनी है, मेहनत करना साडा फर्ज है, फल देना गुरु का काम है। फल की इच्छा ना रखीए तो सतगुरु ने पता नहीं की दे देना। आपां तां यही मंगदे ने सतगुरु सानू कोठी दे दिओ, कार दे दिओ, सतगुरु पुत्र धियां दी दात दिओ, दुध पुੱਤ दी साडी राखी करो।
आप ही मंगी जा रहे हैं। कोई बिरला ही जिहड़ा आखदा कि पातशाह सानू परमार्थ की दात देना करो, दुनियावी पदार्थ नहीं परमार्थी चाहिए पातशाह। वो चाहिए ने जिहड़े सदीवी रहन। उपर है बिरले ने जिहड़े मंगते ने ना, वो बिरले हैं ये दातां। चलो सिख ने मंगना भी गुरु पासों ही है। सिख जे गुरु का दर छड्ड के थावां तां मंगदा, पर वो भी ठीक नहीं है। कि सिख गुरु पासों तां मंगदा, सिख नूं अपने गुरु ते भरोसा विश्वास है कि जिहड़ा मेरा प्यो है, मेरा गुरु है ना, वो डाढ़ा है। जो मैं अपने गुरु पासों मंगांगा मेरा गुरु मैनू जरूर देवेगा, ये विश्वास भी है सिख नूं। पर हो सकता सतगुरु ने साडे लई कोई वधिया सोचिया होवे, आपां थोड़ी दात मंग लईए। इस करके गुरु नूं गुरु पातशाह ने समय समय अनुसार जो साडियां लोड़ां ने सतगुरु ने आपे पूरियां करनियां ने। बस आपां मेहनत करिए, गुरु नूं चेते रखीए ते गुरु ने बख्शां कर देनियां ने। ते सतगुरु महाराज कहते ने मन में दृढ़िए साच, मन विच सच्चे परमेश्वर दे नाम नूं दृढ़ कर लईए, उन्होंने भुलाणा ना करिए। कहते पूर रहियो सर्वत्र में, वो मालक सारियां विच सर्वत्र सारियां विच कहते परिपूर्ण है, उही रमिया होया है। के स्वत्र देश है, के स्वत्र भेस है, के स्वत्र राज है, के स्वत्र साज है। कलगीधर पातशाह महाराज बचन करते हैं, राजां विच साजां विच देशां विच भेसां विच एक ही मालक है। कहते नानक हर रंग राज अपने, कहते अपने नानक गुरु जी उच्चारण करते हैं। कहते भाई उस हरि दे नाम रंग विच अपने आप राज तदा करना कर। पौड़ी हर एक निरंजन घाई है, सब अंतर सोई। कहते भाई एक जिहड़ा हरि एक है, निरंजन माया की कालक तो रहत है, ऐसे परमेश्वर नूं गाना चाहिए जिहड़ा सारियां दे अंदर एक ही वो परमेश्वर रमिया होया है। कारण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। जिहड़ा प्रभु परमेश्वर है वो करण करण नूं समर्थ है, जो वो करदा उहिओ हुंदा है। खिन मह थाप उथापदा तिस बिन नहीं कोई। खिण मात्र विच वो संसार नूं पैदा करदा, खिण मात्र विच ही वो संसार दी लैता करदा है। उस मालक तो बिना दूजा कोई नहीं है। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई। सतगुरु जी ऐसा परमेश्वर किथे किथे रमिया होया, किहड़ी किहड़ी थां है। ते सतगुरु कहंदे खंडां विच ब्रह्मंडां विच पतालां विच सत दीपां दे विच सारियां थावां ते वो मालक ही लुकाई विच वो वाहिगुरु ही रमिया होया है। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। पर जिस जीव नूं वो वाहिगुरु आप बुझाए आप जना दिंदा ना, उही बुझदा उही जानदा है। जिहड़ा ये खेड़ नूं जान लैंदा ते सतगुरु कहंदे निर्मल जन सोई। वो जीव जिहड़ा वो जन प्यारा निर्मल हो जाता, शुद्ध हो जाता है। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ, ਕਾਲਖ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।